नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, आप मिथुन राशि वाले जातकों के लिए होने वाली है। और मिथुन राशि के लिए जो अगस्त का जो महीना है वो कौन सी खुशखबरियां लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियां दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर और आपके जीवन में। तो इस प्रकार से मैंने आज का टॉपिक रखा है गाइस। तो अगस्त के महीने में कौन सी खुशखबरियां आपके जीवन में आपको मिल रही है, तो टैरो के माध्यम से हम चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन अगर बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में काफ़ी सारे डिटेल्स में मैं आराम से और अच्छे से मैं रीडिंग करती हूँ, तो इसलिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं। और जो रीडिंग होती है गाइस वो पेड होती है, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लिए जेमिनाई मिथुन राशि क्या बता रहा है अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दे रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मिथुन राशि वालों के जीवन में कौन सी खुशियाँ आ रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। वैसे मैं भी मिथुन राशि की हो गई तो और इसलिए मेरे लिए भी यहाँ पर कुछ मेरी भी रीडिंग निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड होकर इस रीडिंग को निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी खुद मिथुन राशि की हूँ। तो हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए कौन सी खुशखबरियाँ आ रही है, कौन सी खुशियाँ दस्तक दे रही है उनके जीवन में, उनके भाग्य में। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। वाओ, हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स ऐसे ही हमें खुशखबरियाँ देते रहे और हमारे जीवन को धन धान्य से भरे, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है गाइस। हरे राम। और सभी मिथुन राशि के जीवन में ईश्वर भर भर कर धन धान्य पैसा रुपया दे, बस यही ईश्वर से हमेशा मैं प्रेयर करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा दिल को थाम कर रखिए, बहुत ही सुंदर कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो अब बिल्कुल भी मिथुन राशि वालों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगस्त का जो मंथ है ये बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। हरे राम, श्योर रहिए गाइस, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को रेजोनेट ना भी करेगा इस, ठीक है, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे करोड़ों लाखों लोग मिथुन राशि के हैं, लेकिन फिर भी सबका जो जीवन है वो एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर ने कुछ लोगों के जीवन में पहले ही भर भर कर दे दिया है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में नहीं मिला है। तो अब जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो हर किसी का भाग्य एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना ही आपको रखना है। बाकी का आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं कि कितना आएगा, कब आएगा, कहाँ क्या होने वाला है, ये सब कुछ आप अपनी पर्सनल रीडिंग में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है इसका मतलब है कि बिल्कुल ये आप ही के लिए 100% रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है इस रीडिंग के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर संदेह नहीं करना है आपको, ठीक है। हरे राम देखिए गाइस, मिथुन राशि तो राजा के जैसे जीवन जीने के लिए ही आई है गाइस, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वो एयर साइन होती है और एयर साइन जो होती है गाइस वो हवा में उड़ने वाली राशि होती है, ठीक है। हवा में उड़ने वाले उसके जो डिजायर होते हैं वो बड़े होते हैं, सपने जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हमेशा वो बड़ा सोचती है, बड़ा करने का प्रयास करती है और उसके जो डिजायर होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए मिथुन राशि का जो शाइन बना हुआ है वो एयर शाइन बना हुआ है, ठीक है। वो हवा के जैसे होती है, ठीक है। हवा के जैसे उसके जो विचार होते हैं ये बहुत ही तेज भागने वाले होते हैं,
विचार जो होते हैं बहुत ही तेज भागते हैं, तेज कोई भी काम बहुत तेजी से करते हैं, बहुत ही स्पीड से करते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होकर करते हैं, बहुत ही मेहनत से करते हैं। इसका जो मीनिंग होता है इस प्रकार से होता है गाइस, ठीक है। हवा में उड़ना मतलब ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। हवा में उड़ना मतलब मेहनत करना, सपनों को साकार करना, सपनों को साकार करके ही रहना, ये मिथुन राशि वालों की खासियत होती है। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। देखिए, और मिथुन राशि वालों के साथ में ईश्वर हमेशा रहते हैं गाइस। मेरे साथ में ईश्वर हमेशा है, बचपन से लेकर आज तक ईश्वर का साथ है मुझे, ठीक है। दुनिया वालों का साथ नहीं है, लेकिन ईश्वर का हमेशा साथ रहा है। जब भी हारी हूँ, जब भी कुछ हुआ है तो ईश्वर ने संभाला है, ईश्वर ने ताकत दी है, ईश्वर ने पेशेंस दिया है, धैर्य दिया है, और जीवन के संघर्ष को लड़ने की ताकत दी है ईश्वर ने, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ में भी ईश्वर है, ये मुझे रीडिंग के माध्यम से नजर आ रहा है। देखिए, मैं भी आपको सभी कार्ड मैं शो करूंगी गाइस, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं सब कार्ड पहले निकाल कर ले आऊँ, फिर मुझे कंटिन्यूसली बात करने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। और मिथुन राशि वालों को ये भी बोला गया है कि थोड़ा बातों ने भी होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ईश्वर ने उन्हें इस गुणों से नवाजा है, ईश्वर ने उन्हें इस गुणों से नवाजा हुआ है। ये जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, तो इन्हें बोलने का ही काम दिया गया है, और इनके बोलने के माध्यम से ही गाइस लोगों को हीलिंग मिलती है, लोग हील हो जाते हैं। इनके बोलने में ही वो पावर है, वो बोलने में ही ताकत है। तो ईश्वर ने जो बोलने का जो इन्हें स्वभाव दिया है, वो इसलिए दिया है कि बोलने के ही माध्यम से ये कुछ अच्छे कार्य करने वाले हैं, बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। तो बोलने के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर ने आपको इस गुणों से नवाजा हुआ है। तो बहुत ही प्यारी राशि है मिथुन राशि, ईश्वर की बहुत ही प्यारी राशि है। वाह, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो अब आपका जीवन तो गाइस देखिए, कोई रोक नहीं सकता आपके जीवन को बदलने के लिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम। क्योंकि जो निगेटिव सिचुएशन है, निगेटिव एनर्जी है, वो जा चुकी है आपके जीवन से, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, हार्ट ब्लॉक भी नजर आ रहा है, कोई पर्सन आपके जीवन से गया है, ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष भी किया है लोगों के साथ में। देखिए, इस प्रकार से नजर आ रहा है गाइस कि लोगों ने आपको तोड़ने की पूरी पूरी की कोशिश की है, ठीक है। लोगों ने आपको हराने की पूरी पूरी कोशिश की है, हमेशा आपके इर्द गिर्द बिल्कुल मंडराते ही रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर गुजरने वाले हैं। तो हमेशा आपके पीछे भिड़े हुए रहते थे, हमेशा आपको चेक करते रहते थे, हमेशा आपके पीछे कुछ ना कुछ योजनाएं बनाए रहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से गाइज हमेशा लोग आपके पीछे भिड़े रहे, ठीक है। इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो देखिए गाइज, आप ऐसे मनमौजी मूड में अपने जीवन के जर्नी में आगे बढ़ते रहे, हमेशा अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ते गए। आपने कभी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस अपने मनमौजी स्वभाव में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको पता है आप एयर साइन है, और आपके सपने बड़े हैं, आपके डिजायर बड़े हैं, और आपको ये सारी चीजें करना है। इसीलिए आपने ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है, ऐसे लोगों से आप निकल चुके हैं, और ऐसे लोग भी हार थक के चुप हो गए हैं अभी, ठीक है गाइस। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने जितना भी षड्यंत्र रचा है, उनके समझ में आ चुका है कि अब मिथुन राशि के बांटे जाना है मीन्स अपनी मूर्खता है, ठीक है। इसलिए आपके बाटे अब कोई नहीं जा रहा है, आपके तरफ कोई नहीं बढ़ रहा है, और आपसे काफी लोग जो है गाइस ये घबरा रहे हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत और आपका नॉलेज देखकर, आपका टैलेंट देखकर अब लोगों की जो बोलतियां है वो बंद हो रही है, और ये जो लोग हैं अपने आप ही आपके जीवन से कट ऑफ हो रहे हैं। और आप देखिए गाइस, इस मनमौजी स्वभाव में चल रहे हैं कि अब
आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकने के लिए तो हमेशा ही कोई ना कोई होता ही है गाइस, ठीक है। कभी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कभी बाहर के मेंबर्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। क्योंकि अभी भी देखिए, अभी भी कोई ना कोई रोकने के लिए आपको तैयार ही है, लेकिन आप रुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही खुशी-खुशी आगे बढ़ रहे हैं। अपने नॉलेज के साथ में, अपने टैलेंट के साथ में, जो कुछ भी आपने अभी तक जो कुछ भी गेन किया हुआ है, उस नॉलेज की पोतली को पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस देखिए, कुछ लोगों के जीवन से जो टॉक्सिक पर्सन थे वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस पर्सन के लिए कोई रिग्रेट नहीं करना है। किसी ने आपको पास्ट में धोखा भी दिया होगा या रिसेंटली भी अगर आपके साथ में कोई धोखा हुआ है, तो आपको इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने ऊपर काम करना है, अपने जीवन की गाड़ी को आगे लेकर जाना है। क्योंकि लोग तो गाइस देखिए, आज है और कल नहीं है, वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आज उन्होंने धोखा दिया है तो कल भी हमें वो धोखा दे सकते हैं। इसलिए लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अगर भरोसा करना है तो अपने आप के ऊपर करें, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है गाइस, वो कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर हम किसी और के ऊपर अगर अगर हम डिपेंड है, किसी और के ऊपर अगर विश्वास करके हम अगर जीवन को जी रहे हैं, तो कभी ना कभी हमें लॉस फेस करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी हमें रोना ही पड़ेगा। इसलिए जितना विश्वास करना है अपने ऊपर कीजिए, है ना, और ईश्वर के ऊपर कीजिए। क्योंकि ईश्वर और हमारा जो रिश्ता होता है, ये बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, और उसके रिश्ते की जो बराबरी है गाइस, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो दुनिया है गाइस, ये सब मतलबी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर किसी का कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ ही होता है, और हर इंसान अपने किसी ना किसी लाइफ पर्पस से ही एक दूसरे के साथ में जुड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस, जितना हो सके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा कीजिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। और ईश्वर के ऊपर भरोसा करके आपकी जो जीवन की जो जर्नी है, इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं आपकी जो सफलता है वो बहुत बहुत ही मैं करीब देख पा रही हूँ, और बहुत कुछ आपके जीवन में, मिथुन राशि वालों के जीवन में ईश्वर ने भर भर कर लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए, कुछ लोगों के जीवन में कोई पर्सन आपके जीवन से चले गए हैं, तो यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत ही जल्द किसी पर्सन को भेज रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में पर्सन आ चुके होंगे गाइस, और जिनके लाइफ में नहीं आए हुए हैं, उनके लाइफ में बहुत ही जल्द यूनिवर्स बहुत ही स्पीड से किसी पर्सन को भेज रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि आपके जीवन में कब पर्सन आएगा। आपको सिर्फ अपने लाइफ पर्पस की ओर ध्यान देना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। जब आपके जीवन में जो पर्सन आना होगा, यूनिवर्स को जब भेजना होगा, तब ईश्वर भेज देंगे। लेकिन ये 100% है कि आपके लाइफ में कोई सोल पार्टनर लिखा हुआ है, जो आपके कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि आप सब लोग बहुत ही बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, और आपकी जो मंजिल है ये बहुत दूर है। इसलिए आपके जीवन में किसी ऐसे पार्टनर को भेजा जा रहा है, जो पार्टनर ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है। एक राजकुमार है, जो राजकुमारी की तरह आपको रखने वाला है। या फिर अगर आप राजकुमार है, तो आप की जो पार्टनर होगी गाइस, ये राजकुमारी होगी। और राजकुमार और राजकुमारी की जो जोड़ी होती है, बहुत ही शानदार होती है। तो ऐसी ही शानदार जोड़ी को ईश्वर आपके जीवन में भेजने वाले हैं। तो बहुत ही तेजी से मुझे कुछ लोगों के लिए गाइस देखिए, अगस्त के महीने में स्टार्टिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 100% आपके जीवन में ये जो पार्टनर है, आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। और आपका जीवन देखिए गाइस, आपका जो जीवन है ना, ये किंग की तरह होगा, एक रानी की तरह होगा। आपके पास में सब कुछ होगा। जिन जिन चीजों के लिए भी आप तरसे हुए हैं, जिन जिन चीजों के लिए आप बिखरे हुए हैं, सब कुछ अब जो आपका जो बिखरापन है गाइस, वो कलेक्ट होने वाला है। और आप अब एक ऐसी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, जिस पोजीशन को कोई चुरा नहीं सकता, किसी पोजीशन को वो हिला नहीं सकता। ऐसी पोजीशन के ऊपर आप बैठने वाले हैं, ऐसी चेयर के ऊपर आप बैठने वाले हैं, ऐसी पोजीशन को आप हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप एक राजा की तरह और एक रानी की तरह जीवन जिएंगे। आपके पास में सब कुछ होगा, प्यार होगा, पैसा होगा, सत्ता होगा, मान होगा, मान सम्मान होगा, पावर होगी, सब कुछ आपके पास में होगा गाइस। इस प्रकार से आपकी एनर्जी निकल कर आई हुई है। पास्ट में आपने काफी लॉसेस फेस किया हुआ है, ये मुझे रीडिंग के माध्यम से नजर आ रहा है ना। काफी लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की है, आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं। फाइनेंस में भी आपने स्ट्रगल फेस किया हुआ है। पैसों के लिए भी काफी लोग तरसे हुए हैं। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही है। तो देखिए गाइस, अब आपका जो भाग्य है ऐसी बुलंदियों को छू रहा है।
आपका जो भाग्य है ना ऐसी बुलंदियों को छू रहा है। अब आप स्टार की तरह शाइन करेंगे, ठीक है? सूरज की तरह आप शाइन करेंगे, क्योंकि सूरज बहुत ही बलवान होता है, सबको रोशनी देता है, सबको नॉलेज देता है। सेम टाइम आप भी कुछ ऐसा ही कर गुजरने वाले हैं। आपका जो नॉलेज है ये प्रसिद्धि में छाने वाला है, बहुत बड़ा नेम फेम आपको मिलने वाला है, देश विदेश की आप यात्राएं करने वाले हैं। इस प्रकार से अब आपका जो जीवन है गाइस ये हर प्रकार से चारों तरफ से भरने वाला है, रंगीन होने वाला है, खुशबूदार होने वाला है। सुख शांति और समृद्धि को आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। इस प्रकार से सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। और ये जो बच्चा है गाइस, जो बच्चा खुशियों को पाने के लिए तरस चुका था, ठीक है? देखिए ये बच्चा नजर आ रहा है। तो आपने हो सकता है गाइस कि मुझे कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक काफी आपने आपके जीवन की जो खुशियां है गाइस वो अ, चली गई थी। आपके जीवन में जो खुशियाँ होनी चाहिए थी, वो जो खुशियाँ थी वो आपके जीवन में नहीं है। और हो सकता है कि बचपन से ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी किस्मत में ऐसी मिली है, जो चीज़ आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, जो अच्छी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हो सकता है कुछ लोग माँ-बाप के प्यार के लिए भी तरसे हो, जिसे माँ-बाप का भी प्यार नहीं मिला। काफ़ी लोगों की स्टेप मदर भी हो सकती है, कुछ लोगों के स्टेप फादर भी हो सकते हैं। तो रिलेशन में भी आपके कुछ अच्छे लोग नहीं आए और आपको आपका जो बचपना है वो भी बुरा गया हुआ ऐसा हो सकता है। और आप अभी तक अपने जीवन में ये सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए गाइस देखिए अब ईश्वर कुछ चीज़ें अगर लेता है तो कुछ चीज़ें देता है, और कुछ चीज़ें लेता है तो वो कुछ ना कुछ हमें बनाने के लिए, कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए, आगे आने वाला जो समय होता है ये बहुत ही बलवान होता है। इसीलिए गाइस हमें कुछ ना कुछ ईश्वर लेता है तब हमें कुछ देता है। तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है, जिस प्यार के लिए, अगर माँ-बाप के प्यार के लिए तरसे हुए हैं तो पूरी दुनिया आपके माँ-बाप बनने वाली है, आपको ब्लेस्ड करने वाली है, आपको आशीर्वाद देने वाली है। अगर आप रिलेशन में, अगर लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज लाइफ वाइज अगर आपको प्यार नहीं मिला है, तो वो भी सब कुछ, वो प्यार आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई सोल पार्टनर आने वाला है, वो आपको इतना प्यार करेगा, सारा जो जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है गाइस, जो सब कुछ आप भूल जाएँगे। इतना प्यार, इतना मान-सम्मान, ये सब कुछ अब आपके जीवन में ईश्वर भर-भर कर देने वाले हैं। और देखिए गाइस, मिथुन राशि के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड निकल कर आया हुआ है, ठीक है, ये जो कार्ड निकल कर आया हुआ है, ये कार्ड है गाइस द स्टार का कार्ड है। और ये जो कार्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों के ऊपर पितृदोष हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके ऊपर अगर ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी है तो पितृदोष का मतलब ये होता है गाइस कि आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके पितरों के जो भी दोष है या फिर आपके जो भी कर्मास है उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, सारी चीजों से आपको मुक्ति करना होगा। तब आपके जीवन में आपके जो दरवाजे हैं, जो रिलेशन वाइज़ दरवाजे हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल जो दरवाजे हैं, जो भी करियर वाइज़ दरवाजे हैं, वो आपके ओपन होंगे। तो आप लोगों ने अपने सारे कर्मास को रिलीज़ कर दिया है, सारे अपने पूर्वजों के जो कर्मास हैं, उनको भी रिलीज़ कर दिया है और आप यूनिवर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। क्षमा याचना के माध्यम से आपने सारे अपने कर्मास को, अपने परिवार के कर्मास को आपने रिलीज़ कर दिया है। तो अब देखिए गाइज़ कि आपका जो परिवार है, आप अपने परिवार में कोई ऐसे पर्सन है जो हेड पर्सन है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोपी गई है। बचपन से लेकर आज तक सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर यूनिवर्स ने थोपी गई है। तो अब इन सारी जिम्मेदारियों से आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आपको आज़ादी मिलने वाली है और अब आप अपना जीवन अपने तरीके से जीने वाले हैं। जो आप चाहते हैं, जैसा जीना चाहते थे, उस प्रकार से आप जीवन को जीने वाले हैं। और आपके जो पितृ है गाइस, ठीक है, आपके जो पितृ है वो भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आपने बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया हुआ है। तो इसलिए आपके पितृ भी बहुत खुश है, यूनिवर्स भी आपके ऊपर बहुत खुश है और पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर बहुत खुश है। और आपको अब ऐसा फ्रीडम दिया जा रहा है, ऐसी आज़ादी दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप जो करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, जो कुछ पाने के लिए आपने जो कुछ भी संघर्ष किया है, जो कड़ी मेहनत की है, वो सब कुछ अब यूनिवर्स आपके दरवाजों को खोल रहे हैं, आपके जीवन में खुशियों को भेज रहे हैं। इतनी सारी जो खुशियाँ है गाइस अब आपके झोली में गिरने वाली है, ठीक है। हरे राम द मैजिशियन। देखिए गाइस अब आप इस प्रकार से, आपका जो समय है गाइस इस प्रकार से आ चुका है कि अब आप जिस भी एरिया में अगर काम करेंगे, उस एरिया में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो एरिया कोई भी हो सकता है। अभी तक क्या हो रहा था गाइस, आप जिस एरिया में काम कर रहे थे,
हो सकता है कि वो आपका मनचाहा एरिया था। उस जगह पर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते थे, अपना नाम कमाना चाहते थे, बहुत बड़ी पोजीशन को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उस एरिया में आपको सफलता नहीं मिली, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होगा गाइस, जिस एरिया में आप जो चाहते हैं, जिस एरिया में अगर आप पैर रख देंगे, आप जो कुछ भी करना चाहेंगे, वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन बन चुके हैं, आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। अब आपके अंदर में इतनी विज़डम, इतनी पावर आ चुकी है कि अब आप किसी के कोई आपकी बराबरी नहीं करेगा, कोई आपका मुकाबला नहीं करेगा और उस पोजीशन को आप अचीव कर ही रहेंगे। ऐसे इस प्रकार से मैजिशियन आप बन चुके हैं। तो अब कोई डर फ़ियर रखना नहीं गाइस। देखिए, पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी निकल कर आई है द मैजिशियन के साथ में। मैजिशियन ये बता रहा है कि अब आप पावरफुल बन चुके हैं, आपका समय आ चुका है। जिस कहीं एरिया में भी आप अगर कदम रख देंगे, जो भी मनचाहा एरिया है, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अलग-अलग प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप मैजिशियन हैं, हर इंसान अपने-अपने हिसाब से जो भी पोजीशन को हासिल करना चाह रहा है, उस पोजीशन को हासिल करने वाला है और उस एरिया में आपको ग्रोथ भी मिलने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया हुआ है, अब ग्रोथ को ही आप देख पाएँगे, हार को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे गाइज़, आप सिर्फ जीत को ही देखेंगे, ठीक है? जीत ही होने वाली है आपकी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप एक ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल मतलब आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, पुरानी आत्मा है, इस धरती पर किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। आपके ऊपर कुछ दोष होने के कारण उस दोष को आपने रिमूव किया हुआ है। ईश्वर भी आपके कदम-कदम पर आपका साथ दे रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स के खाते में लिखा जा रहा है। अब यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यूनिवर्स ने आपको तथास्तु कर दिया है, ब्रह्मांड ने सब कुछ आपके ऊपर, अब ब्रह्मांड की जो कृपा है आपके ऊपर बरस रही है, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है और अब आप अपने जीवन में, आपके जीवन से जो बोझ है गाइस, इस बोझ को उतारा जा रहा है ना? जो बोझ होता है हमारे ऊपर, एक्चुअली हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ में परिवार जुड़ा हुआ होता है, समाज जुड़ा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी हुई होती है और हम इस बोझ के तले से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ज़िम्मेदारियों की बोझ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, जो हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं, बस सबके लिए करते हैं, बस अपने लिए ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बोझ है आपके कंधे से उतर रहा है, ये बोझ को ईश्वर कंधों से निकाल रहे हैं आपके और आपको फ्री करवा रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं। तो ये जो फ्रीडम है गाइस, देखिए कुछ लोगों के लिए इस प्रकार से भी हो सकता है। कुछ मिथुन राशि वाले जातकों की मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है गाइस कि आप करियर वाइज़ कहीं पर बाहर जाने की अगर प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग 100% आप जा सकते हैं। या फिर कोई हो सकता है कि बहुत समय से कहीं गए नहीं हैं, आप कहीं पर ट्रैवलिंग पे नहीं गए, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर नहीं गए हैं, तो ऐसे आप ट्रैवलिंग की यात्राएँ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है और जीत की यात्राएँ नज़र आ रही है गाइस, है ना? अगर आप सिंपली अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये जो ट्रैवलिंग है आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है। अगर आप करियर वाइज़ अगर ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ग्रोथ को आपकी हाई करने वाली होने वाली है, आपको जीत दिलाने वाली है, आपको विजयी घोषित करवाने वाली है, ठीक है? ये जो जर्नी होने वाली है गाइज़ आपकी बहुत ही मतलब खूबसूरत होने वाली है। तो इस जर्नी पर आप कदम रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो कुछ भी आप प्लान बना रहे हैं, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो कार्ड है बता रहा है और कुछ लोगों की देखिएगा इस जर्नी के माध्यम से ही आपके जीवन की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, सबके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके भी मन में, जिसका भी इंट्यूशन उनको लग रहा है कि हमें कुछ करियर वाइज़ कहीं जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा अगर लगता है, क्योंकि जिस एरिया में अगर आप हैं और वहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है और आपको ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि हमें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहिए या फिर कोई दूसरी कंपनी हमें जॉइन करना चाहिए या फिर कोई नई संस्था ओपन करना चाहिए या फिर कोई नया वर्क स्टार्ट करना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई भी किसी को भी अगर इंट्यूशन आ रहा है, तो 100% आपको यहाँ पर सफलता है, न्यू बिगिनिंग हो रही है और यूनिवर्स की तरफ से गाइस अब ये जो सफलता है आपको छोटे पैमाने पर नहीं मिलने वाली है, तो बड़े पैमाने पे ये जो सफलता है आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये जो आपके इतने लंबे समय का जो संघर्ष है, लंबे समय की जो मेहनत है, उसका जो फल है वो आपको अब मिलने वाला है। कम समय में आपको बहुत बड़े फ्रूट अभी मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है और अब आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। नेम फेम भी मिल रहा है, कुछ लोगों को नेम फेम भी मिल रहा है गाइस, ठीक है? जिन लोगों ने नेम फेम को अट्रैक्ट किया है, उनको नेम फेम भी मिल रहा है।
ठीक है, आप शाइन करने वाले हैं, देश विदेश में आपका नाम आने वाला है, ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं। हो सकता है गाइस कि कोई मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं, कोई यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, कोई किसी का कोई चैनल हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से टीचर की क्लास ले रहे हैं या फिर कुछ सिखाने की कोशिश, मतलब हर प्रकार से गाइस, ठीक है। अगर जो भी आप कर रहे हैं तो आपको दुनिया देख रही है, आपको दुनिया आपके नॉलेज को सुन रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसके माध्यम से आपको नेम फेम मिल रहा है, आप देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों की जर्नी होने वाली है आगे की। तो बहुत ही सुंदर आपके साथ में अब जो अगस्त का जो महीना है गाइज, आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर आपके लिए ला रहा है। अगस्त का जो मंथ है बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो मैं अब मिथुन राशि की तो जितने भी बात करूँ गाइस उतनी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता जो इंसान लेकर आया है, तो आप मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही असाधारण सोल है। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इन सारी चीजों के लिए, तो आप ईश्वर के बहुत ही करीब है, आप ईश्वर के अंश है, आप बहुत ही ज्ञानी आत्मा है गाइस, ठीक है। और आप सभी ज्ञानी आत्माओं को मेरा तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने इतना सब कुछ, आप इतना बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आए हैं गाइस। तो आशा करती हूँ आपको ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें किसी मिथुन राशि वालों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।